हेलो स्टूडेंट, कल हमने कोशिका के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त की थी। कोशिका प्रत्येक जीव की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। जिस प्रकार एक दीवार को बनाने के लिए ईंट की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार प्रत्येक जीव के शरीर के निर्माण के लिए कोशिका की जरूरत पड़ती है। इन कोशिकाओं के आधार पर हम जीवों को दो प्रकार से विभाजित कर सकते हैं। एक तो होता है एक कोशिकीय जीव और एक होता है बहुकोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव वो होते हैं जिनके शरीर का निर्माण सिर्फ एक कोशिका से होता है, और बहुकोशिकीय जीव वो होते हैं जिनका निर्माण दो या दो से अधिक कोशिकाओं से होता है। इस प्रकार कोशिका के बारे में जानना, तो हम कोशिका की खोज के बारे में भी जानेंगे। कोशिका की खोज सर्वप्रथम 1665 में रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने की थी। रॉबर्ट हुक ने जो कोशिका की खोज की थी सबसे पहले, इसीलिए हम कोशिका विज्ञान का जनक रॉबर्ट हुक को कहते हैं। जनक का मतलब ये होता है कि कोई भी व्यक्ति जो सबसे पहले उस चीज को उजागर करे। इसी प्रकार कोशिका को उजागर किया था रॉबर्ट हुक ने, इसीलिए हम रॉबर्ट हुक को कोशिका विज्ञान का जनक कहते हैं। अब रॉबर्ट हुक ने जो कोशिका की खोज की थी वो एक मृत कोशिका में की थी, मतलब मरे हुए जीव में रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। तो जीवित कोशिका की खोज एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक ने की थी। जो रॉबर्ट हुक ने जो कोशिका की खोज की थी उन्होंने कार्क में की थी। कार्क में उन्होंने मधुमक्खी के छत्ते के समान अनेक संरचनाएं देखी थी। उन संरचनाओं को उन्होंने सेलुला नाम दिया। रॉबर्ट हुक ने उन कोशिकाओं को क्या नाम दिया? सेलुला। अब हम कोशिका सिद्धांत के बारे में जानेंगे। कोशिका सिद्धांत सर्वप्रथम स्लाइडन एवं स्वान नामक वैज्ञानिक ने दिया था 1838 में। कोशिका सिद्धांत होता क्या है, कोशिका सिद्धांत के अंदर क्या होता है, इसके बारे में हम जानेंगे। कोशिका सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक जीव के शरीर का निर्माण एक या अनेक कोशिकाओं से होता है। ये बात पहले ही अपन ने डिस्कस कर दी थी कि जो भी प्रत्येक जीव होता है उसका शरीर का निर्माण या तो एक कोशिका से होता है या दो से अधिक कोशिकाओं से होता है। जिन जीवों के शरीर का निर्माण एक कोशिका से होता है वो एक कोशिकीय जीव कहलाते हैं, तथा जिन जीवों के शरीर का निर्माण अनेक कोशिकाओं से होता है वो बहुकोशिकीय जीव कहलाते हैं। दूसरा पॉइंट है, कोशिका सभी जैविक क्रियाओं की मूलभूत इकाई है। मतलब किसी भी जीव को शरीर की कोई भी क्रिया करने के लिए कोशिका की आवश्यकता होती है। तीसरा पॉइंट होता है कोशिका सिद्धांत के अंतर्गत नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्ववर्ती या पुरानी कोशिकाओं से होता है। अब ये नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्ववर्ती या पुरानी कोशिकाओं से होता है। इसको इंग्लिश में ओमनीसेलुला ई सेलुला बोलते हैं। ओमनीसेलुला मतलब जो भी नई कोशिका है उसका निर्माण पहले वाली पुरानी कोशिकाओं से होता है। अब ये ओमनीसेलुला ई सेलुला का अवधारणा दी थी रुडोल्फ विर्चो ने।